ओम श्री गणेशाय नमः। लेत सदा शुद्ध दीन की सकल दया के धाम, जननी जनक श्री लखन के प्रभु श्री सीताराम। प्रिय सुहृदजन, संबंधी जन, भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी से वाद प्रतिवाद कर रहे हैं। परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। अत्यधिक बात बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारे से मना किया और शीतलता प्रदान करने वाली कोमल वाणी से भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, बर्रे और बालकों का एक ही स्वभाव होता है। संत लोग उन्हें दोष नहीं लगाते हैं और उन्होंने आपका कुछ काज नहीं बिगाड़ा है। जो भी अपराध है वो इस दास का है। अतः आपका क्रोध जैसे भी दूर हो, यह दास करने के लिए तैयार है। तब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि कहे मुनि राम जाई ऋषिकेश, अजहूँ अनुजो तब चितवो अनेश। परशुराम जी कहते हैं कि राम, क्रोध कैसे दूर हो, क्योंकि अभी भी तुम्हारा छोटा भाई टेढ़ी नजर से देख रहा है। जब तक इसके गले में मैंने इस कुठार को नहीं मारा, तब तक मेरा क्रोध दूर नहीं होगा। यह कुठार ऐसा है जिसकी जो आवाज है, ध्वनि है, वो बड़ी कठोर है। उसको सुनकर के स्त्रियों के भी गर्भ गिर जाते। राजा लोग देखकर ही इससे डरते हैं। लेकिन आज ना तो हाथ बढ़ रहा है, ना ये कुठार चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे विधाता विपरीत हो गया हो, मेरा स्वभाव उसने बदल दिया हो और मेरे हृदय में कृपा आ गई हो। और इस कृपा आने के कारण, दया आने के कारण मुझे बहुत दुख सहना पड़ रहा है। तब जब परशुराम जी के ऐसे वचन सुने तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ज्यों पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राखो विधाता। कि हे मुनि, अगर कृपा करने से सारा शरीर जलता है, दया करने से शरीर जल रहा है, हृदय जल रहा है, तो यदि क्रोध उत्पन्न होगा तब तो फिर विधाता ही रखवाली करने वाले। जब उन्होंने ऐसा कहा तब परशुराम जी जनक जी से कहते हैं कि ये बालक हठ कर रहा है, यह मरना चाहता है। अतः कोई जल्दी ही इसे मेरी आंखों के ओझल कर दो, क्योंकि यह बालक देखने में छोटा है लेकिन है बहुत खोटा। तब लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, मन ही मन में कहते हैं कि यदि आंखों को मूंद लिया जाए तो कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता है, कहीं कुछ भी है ही नहीं। तब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। तू छल के साथ, कपट के साथ हाथ जोड़ करके विनय कर रहा है और तेरा भाई तेरी ही सम्मति से कड़वे वचन कह रहा है। अतः युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। अरे शिवद्रोही, छल त्याग करके मुझसे युद्ध करो, नहीं तो भाई सहित मैं तुमको मार डालूंगा। तब श्री रामचंद्र जी मन ही मन में सिर नीचे करके मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन में कहते हैं कि दोष लक्ष्मण जी का है, परशुराम जी मुझ पर क्रोध कर रहे हैं,
सत्य ही कहा है कि टेढ़ा जान करके सब कोई उसकी वंदना करता है। तब श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से प्रकट में कहते हैं कि राम कह्यो ऋषो तजिए मुनीसा कर कुठारो गे यह शीशा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, क्रोध को त्याग दीजिए, आपके हाथ में कुठार है और यह आगे मेरा शीश है। इसलिए जैसे आपका क्रोध दूर हो वो आप उपाय कीजिए और मुझे आप अपना सेवक समझिए। और प्रभु में यानी स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा, इसलिए हे विप्रवर, क्रोध को त्याग दो। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह दिया है। आपको हाथ में कुठार, धनुष बाण आदि लेकर देखते हुए ही लक्ष्मण जी ने कुछ कहा है। वह आपका नाम तो जानता था लेकिन आपको पहचानता नहीं था, इसलिए स्वभावश उसने उत्तर दे दिया है। यदि आप मुनि की तरह आते तो आपके चरणों की रज को वह शीश पर धारण करता। अनजाने में जो उससे गलती हुई है उसको क्षमा कीजिए और हे विप्रवर, कृपा कीजिए। जब भगवान राम ऐसा कह रहे हैं और कहते हैं कि हे परशुराम जी, कहाँ आप, कहाँ हम, कहाँ हमारा मस्तक और आपके चरण, हमारी और आपकी बराबरी, हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। नाम भी मेरा छोटा सा है राम और आपका परशुराम नाम है, इसलिए हम सब प्रकार से आपसे छोटे हैं, अतः हमारा आपका युद्ध उचित नहीं है। हमारे पास केवल एक भी गुण है, धनुष, और आपके पास 9 गुण है। ब्राह्मण में 9 गुण होते, इसलिए सब प्रकार से हम आपसे हारे हुए हैं। हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। बार बार परशुराम जी को जब श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण, विप्र आदि शब्दों से संबोधित किया, तब क्रोध में भर करके परशुराम जी कहते हैं कि तू मुझको निरा ब्राह्मण ही जानता है, तू मुझे अभी जानता नहीं है अच्छी तरह से, इसलिए मुझे बार बार ब्राह्मण कह करके, विप्र कह करके संबोधित कर रहा है। मोर स्वभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निंदारी विप्र के भोरे। तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए निरादर करते हुए ब्राह्मण या विप्र कह रहा है। तूने यह धनुष को तोड़ लिया है, इससे तेरे अंदर अभिमान बढ़ गया है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, राम कहा मुनि कहाहु विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनि, कुछ विचार करके कहिए, क्योंकि आपका क्रोध अत्यधिक बड़ा है, जबकि भूल हमारी छोटी सी। मैंने तो केवल छुआ भर था, ये धनुष पुराना था इसलिए टूट गया। किस कारण से मैं उसमें अभिमान करूंगा? मेरे अभिमान करने का कोई कारण ही नहीं है। और हे विप्रवर, मैं विप्र कहकर आपका अनादर नहीं कर रहा हूं, और मैं आपका आदर ही करता हूं, आपको सिर झुकाता। नहीं तो रघुवंशियों का ये स्वभाव है
कि वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, चाहे वो देवता हों, चाहे राक्षस हों, चाहे राजा हों, कोई भी हो। यदि रण के लिए हमें ललकारता है, युद्ध के लिए ललकारता है, तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हमारा क्षत्रिय का शरीर है। और जो क्षत्रिय युद्ध में डर गया, उस नीच ने तो अपने कुल को कलंक ही लगा दिया। लेकिन मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कोई प्रशंसा करके नहीं कहता हूं, कि रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटलो परशुधर मति के। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के गूढ़ वचनों को परशुराम जी ने सुना, तब उनके बुद्धि के दरवाजे खुल गए। जो पर्दे पड़े हुए थे बुद्धि के ऊपर, वो खुल गए और वो पहचान गए कि ये ब्रह्म है। तब वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटाए मोरे संदेहु। कहने लगे कि हे लक्ष्मी जी के पति श्री रामचंद्र जी, आप अपने हाथ में धनुष लीजिए, उसको खींचिए, जिससे मेरा जो भ्रम है, संदेह है, वो दूर हो जाए। और जब परशुराम जी ने धनुष श्री रामचंद्र जी के ओर बढ़ाया, तब वो धनुष अपने आप श्री रामचंद्र जी की तरफ चला गया। तब परशुराम जी के मन में विस्मय पैदा होता है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जाना, उनका शरीर पुलकित हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले, प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा है। कहने लगे कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहनु कृशानु। हे रघुवंश रूपी कमल बन के शूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले, और ब्राह्मणों, पृथ्वी और गायों के हित करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। आप ही काम, क्रोध और मोह को दूर करने वाले हैं। आपकी कृपा से ही ये सब दूर हो जाते हैं। आप विनय की, शीलता की और करुणा की सीमा है, उसके आप सागर हैं। और वचनों की रचना भली प्रकार से जानते हैं। ऐसे प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सेवकों को आप सुख देने वाले हैं। मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं, क्योंकि एक ही मुख है और आप भगवान शिव के मानसरोवर रूपी हंस हैं। मैंने आपको बहुत कुछ अनुचित कहा है, इसलिए आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, आप क्षमा करिएगा। इस प्रकार परशुराम जी भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए और तप करने के लिए जंगल की ओर चले जाते। जब भगवान परशुराम जी भगवान की विनय करके जंगल की ओर चले जाते हैं, तब वो जो वहाँ पर कुटिल राजा एकत्रित थे, वो भयभीत हो जाते हैं। जो कायर थे और इधर उधर जाके भाग जाते, छुप करके वहाँ से चले जाते। इसके आगे की कथा हम आप अगले भाग में सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।